Ali, Noman, Nilma, Rashid, Arifa, Dua Mohsin, मिसेस नफा। चावल अभी पका तो खीरा की तरफ होता है और बहुत ठंडा होता है, तो इसकी मैं सलाद बना रही हूँ। ये देखिए, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, इसी पे ऊपर ज़िंदगी शुरू और ख़त्म होता है। और अब बहुत मुश्किल मैंने इस दुनिया में देखा है। बहुत छोटी थी जब मैंने इस्लाम कबूल किया है। माँ बाप को छोड़ना, अपना फैमिली को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। आज आप लोगों की सबकी आईडी का नाम आएगा, बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखिएगा बिना स्किप करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप लोग को जहाँ भी रखे खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रखे, आमीन। तो यहाँ पर अजान भी हो गया था और आज मेरा बोलने का हिम्मत नहीं था, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया। तो आज कुछ सब्ज़ी में लेके आई थी और आज लाई थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बैगन। क्योंकि इस वक्त बैगन और भिंडी के अलावा ये सीज़न में कुछ मिलता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने लाया था। और इसको कांगड़ी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं लाजमी कमेंट में बताइएगा। तो अभी मैं आज यही बनाऊंगी और आप लोगों के साथ कुछ बातें हैं शेयर करूंगी। और आप लोगों की डिमांड पे ये ब्लॉग मैंने बनाया, नहीं तो पुराना कुछ ब्लॉग है जो वही आने वाला था। और मैंने सोचा था कि अब मेरा कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप लोग शायद वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो इसलिए मुझे नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि इसमें मेरा भी वक्त ज़ाया, क्योंकि मेरा सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है। आप लोगों को पता है, ये बहुत मुश्किल से सोशल मीडिया पे आई हूँ। अगर तो कट लगाया, ये देखिए, बहुत मजबूरी में सोशल मीडिया पे आई हूँ, ये आप लोगों को भी पता है। अगर आप लोग नहीं साथ देते, इट्स ओके, बस अल्लाह का साथ होना ज़रूरी है। तो कोई ना कोई रास्ता अल्लाह पाक अपने आप ही निकाल देगा। तो मैं यहाँ पर जल्दी से तैयारी कर रही थी हंडी रोटी की। और ये आप लोगों की डिमांड पे जो कुछ मेरे अच्छे प्यारे व्यूअर और सब्सक्राइबर है जो काफ़ी अर्सा से मेरे साथ जुड़ा है, तो उनके लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। हो सकता है मेरा कोई फैमिली ब्लॉग नहीं है, इसलिए मैं इतना एंटरटेन नहीं कर सकती, एंगेज नहीं कर सकती। मेरी ज़िंदगी अकेली है और इसके शायद आप लोग बोर हो जाते हो, लेकिन क्या करूँ, जो रियलिटी है वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ब्लॉग रिकॉर्ड करने में कितना डिफ़िकल्ट है, शायद ये आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ना ही कैमरा मैन होता है, गर्म चूल्हा होता है और इतनी गर्मी होती है, कैमरा को और चूल्हा को सब कुछ मेंटेन करना, इट्स सो डिफ़िकल्ट, यू कांट इमेजिन। एनीवेज, यहाँ पर जो है ना, मैंने फिश पहले बना के रखा था। जीरा, अदरक, लहसुन, हरा मिर्चा, प्याज और खुश्क मिर्च, इलायची, लौंग, सबको मैंने पीस के इसमें शामिल कर दिया। मसाला को अब अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो अभी देखिए, हमने दही को फेंट लिया है और अच्छी तरीके से अब हमने दही को शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ फैमिली में कोई और नहीं है कि कोई बात नहीं, अगर ब्लॉगिंग से कोई इनकम नहीं आता है तो मेरे हस्बैंड है, वो कमा के ला रहा है, या बाप है या भाई है, कोई मुझे दे रहा है, तो चलो चल जाएगा। और मैं यहाँ पर ट्राई करती रहूँ। मेरे पीछे
अर्निंग करने वाला या कमा के देने वाला कोई नहीं है। तो अगर मुझे यहाँ से कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा तो मुझे ऑल्टरनेट कुछ देखना तो पड़ेगा ही ना। तो इसीलिए आप लोगों को मैं ये बात कहा कि अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छा नहीं लग रहा है और ये नहीं चल रहा है तो इट्स ओके, फिर मुझे ऑल्टरनेट कुछ देखना पड़ेगा। ये जो जगह देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पर भी हमने इसी तरह से अलमारी बनाएंगे इंशाल्लाह, इसलिए मैंने इस जगह को खाली कर लिया है। और ये वाला सेल्फ रखा और बहुत ज़्यादा मक्खी हो रही है और इस वजह से ना थोड़ा सा काम हम इंशाल्लाह कराएंगे अल्लाह ने चाहा तो। और इसलिए ये 2 चूल्हा रख लिया है ताकि जल्दी से कुकिंग हो जाए। और मैं कुछ और करूँगी तो क्या करूँ, जॉब में कर नहीं सकती, मेरी सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज हो गया है, मुझे कोई भी जॉब के लिए नहीं रखेगा। ट्यूशन के लिए बच्चे की गांव वाले को जब भी मैंने बोला था उन्होंने मेरा फ़ोन बंद कर दिया, मुझे रिस्पांस किसी ने नहीं किया। पहले जब मैं ट्यूशन के लिए पढ़ाती थी बच्चों ने पैसा नहीं दिया और फिर उनके घर वालों ने आके मेरे से लड़ाई धमकी दे के चले गए थे। तो मेरे पास और क्या रास्ता है कि बताइए कि मैं कुछ और कर लूँ। इसको हम लोग कांगड़ी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं लाजमी बताएंगे। बिल्कुल खीरा की तरफ होता है और बहुत ठंडा होता है, तो इसलिए मैं सलाद बना रही हूँ। ये देखिए इधर मैंने चावल चढ़ा दिया और उधर सालन पक रहे हैं धीमी आंच पे, बिल्कुल उसको आंच तो इसमें मैंने पानी शामिल कर दूँगी, चावल शामिल कर दूँ। मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मैं अल्लाह से मायूस हूँ। बेशक अल्लाह देने वाला अल कादिर है और अल्लाह पाक ने जब मुझे यहाँ तक लाया, जन्नत का और आखिरत का रास्ता दिखाया, तो जो चीज़ इस दुनिया में नहीं मिलता वो अल्लाह पाक आखिरत में उसका अजर 100 गुना ज़्यादा रखा है, ये आप लोगों को भी पता है। तो मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि वक्त ज़ाया ना हो और कुछ आगे हम कर सकें, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कुछ करना है आखिरत और अपने मौत के लिए। सिर्फ इस दुनिया में हम खाने पीने और जीने के लिए नहीं आए हैं, ये दुनिया में के आने का मकसद है हमें आखिरत में कामयाब होने के लिए। इस दुनिया का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तो उसके लिए अपने रब को राज़ी करने के लिए बहुत सारा वक्त की ज़रूरत है, ना कि इस तरह से हम अपना वक्त को ज़ाया करें जिसमें। तो अभी ना चावल पकेगा क्योंकि मैं नमाज़ के लिए चली गई थी ना, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। और इधर देखिए जी दही भिंडी बन के बिल्कुल तैयार है, ये देखिए माशाल्लाह। दही भिंडी बोल रही थी मैं, दही बैगन था आज, सॉरी, क्योंकि मैं भिंडी बैगन ये सब नहीं खाती हूँ। तो ये देखिए, और मैं चावल के साथ मैं बैगन ना खा लेती हूँ। चावल तो आप लोगों के साथ मैंने आज पूरा दिन बात नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा दिल बिल्कुल उदास था और मेरा ब्लॉग बनाने का कोई भी दिल नहीं था। तो इसलिए मैंने आज ना बिल्कुल बात नहीं किया, वॉइस ओवर पे वीडियो को चालू किया। तो इधर ना अल्हम्दुलिल्लाह से चावल भी थोड़ा और पकेगा। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की डिमांड से मैंने बनाया, यकीन करें। तो उन सब का आईडी का नाम मैं ले रही हूँ कि किन लोगों ने मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा, जिसकी वजह से आज मैं फिर आप लोगों के सामने हिम्मत लेके आई हूँ। तो मैंने सबसे पहले आईडी पढ़ना शुरू कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक कुरान फ्यूचर डॉक्टर नताशा सिद्रा तरन्नुम बानू सेवरिस आरिफ मुस्कान राजपूत तैयबा डॉक्टर आयशा सुहान अली नोमन नीलमा राशिद आरिफा दुआ मोहसिन मिसेस नज़ाफ़त तरन्नुम हिफ्जा ऑफिशियल। अच्छा, SM फारूक मम्मा मैडम और इस्लामिक EG6। तो अभी तक इन लोगों की कमेंट आया जिसकी वजह से मैंने ये ब्लॉग बनाया।
और बाकी जो है और भी आया है, और मेरे पास एक ही कैमरा है तो फिर मैंने नाम याद नहीं रहेगा, आईडी तो मैंने लिख लिया था। तो बहुत दिल से शुक्रिया अल्लाह पाक आप लोगों को इसके अजर इस दुनिया और आखिरत में दे कि आपने एक यतीम और कमज़ोर लड़की को इतना हौसला और हिम्मत दे रहे। ये सबसे बड़ा बात है। आज की दुनिया में कोई नहीं देता, बल्कि पीछे और बातें बनाते हैं। तो मेरा लाइफ के बारे में बहुत सारा सवाल आता है कि मैंने हाउ डू आई कन्वर्ट नॉन मुस्लिम टू मुस्लिम। तो सब जानना चाहते हैं कि क्या स्टोरी था, वो सफ़र क्या था, जर्नी क्या था, कैसे मैंने इस्लाम मेरे पास आया और मैंने इस्लाम को कबूल किया। तो अगर आप लोगों ने डिटेल में मेरा सारा स्टोरी शुरू से लेकर एंड तक जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर लास्ट में मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। हालांकि एक 3 साल पहले भी बनाई थी, वो वीडियो कुछ खास नहीं था, लेकिन इस बार मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छी तरीके से उसे फिर से ब्लॉग को रिकॉर्ड करूं और मैंने अपना सारा कुछ बताऊं। बहुत मुश्किल मैंने इस दुनिया में देखा है। बहुत छोटी थी जब मैंने इस्लाम कबूल किया है। माँ बाप को छोड़ना, अपना फैमिली को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। आज अल्लाह पाक ने मेरे घर की हर नेमत देने के बावजूद भी आज मैं यहाँ पर अकेली बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। तो वो सिर्फ अल्लाह पाक के लिए, इस्लाम कबूल सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाता है, क्योंकि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इसी पे ऊपर ज़िंदगी शुरू और ख़त्म होता है। और आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने आखिर ऐसा क्या बात थी जिसके लिए मैंने इस्लाम कबूल कर ली थी। छोटी सी उम्र में मुझे क्या जहन में पड़ गया था जिसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ने पे मैं, हालांकि मैंने अपना तालीम, जो मैंने फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, वो डिग्री भी आज मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ कुर्बान किया है। आज मेरे पास कोई पहचान नहीं है। तो मैं वो सब कुछ आप लोगों के साथ डिटेल में बताऊंगी। बस मेरे साथ आप लोग दीजिए, जैसे अल्लाह पाक ने आप लोगों के दिल में मेरी मोहब्बत बना, इसी तरफ से रहिएगा। आज का ब्लॉग यहाँ पर मैं एंड कर दूँ। अगर आप लोग मेरे पूरे लाइफ स्टोरी के ऊपर ब्लॉग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए फिर ब्लॉग बना दूँगी। तो चलिए, इधर ना मेरी चावल भी बन गया है और चावल के पानी को निकाल देती हूँ, इससे पहले ना चावल ख़राब ना हो जाए। बच्चे करूँ और मगरिब का अज़ान भी हो चुका है। आज मेरा दिल नहीं कर रहा था रोटी बनाने की, तो मैंने चावल बना लिया। बहुत ज़्यादा गर्म है।